जय हिंद फ्रेंड्स, एजू हिंद चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, यूपी आर्मी जेई ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद हमारे जो मूल कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसकी डिस्कवर, उस पर कितने चार्जर होते हैं और उनका मास कितना होता है, उन सब पर हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो पदार्थ ऐसी वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और पदार्थ की मेनली तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद दो और इसकी अवस्थाएं डिस्कवर्ड हुई, जो हमारी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी 5 अवस्थाएं हो गई। पहली हमारी है अवस्था ठोस, द्रव, गैस, फिर चौथी हमारी जो है प्लाज्मा और पांचवी हमारी है तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है मेनली। पहला हमारा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड हमारा बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट। फिर ये जो है प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज जो है 1920 ईस्वी में इरविन द्वारा डिस्कवर की गई थी। 1920 में इरविन द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो पदार्थ यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पहला हमारा ठोस, द्रव, गैस और फिर इसके बाद प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अणु क्या होता है। मॉलिक्यूलस, मॉलिक्यूलस के बारे में हम देखेंगे कि अणु क्या होता है। अणु क्या होता है? अणु जो होता है, ये पहली बात, ये तो स्वतंत्र जो है वातावरण में हमारी जो है इन्वायरमेंट में ये फ्री होता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और दूसरी बात, अणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों और छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। अणु जो है यह पदार्थ के छोटे छोटे कणों और उनके परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन प्रकृति में यह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहता है। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु। परमाणु, एटम। एटम क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है कि परमाणु जो होता है ये मेनली पदार्थ के 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात इसकी यह है कि यह स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। और इसके बाद जो है परमाणु में यह हमारा एक एटम है, एटम है। और इसमें जो होता है परमाणु का एक नाभिक होता है। परमाणु का एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लूड रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लूड होता है। और परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अराउंड में उसका चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाहरी कक्षा यानी बाहरी ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाते हैं। और फिर इसके बाद जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्रक यानी इसके नाभिक में स्थित रहते हैं।
अब इस प्रकार से एक क्वेश्चन पुट अप होता है, प्रोटॉन पर तो चार्ज जो आवेश होते हैं पॉजिटिवली होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होते हैं, तो हमारे जो परमाणु पर जो है वो हमारे यानी नाभिक पर हमारे कैसे चार्ज रहेंगे। तो आपको बता दें कि नाभिक पर जो चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव होता है। इसी वजह से नाभिक का जो चार्ज भी होता है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियस का भी चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं परमाणविक कक्षा, यानी जो एक कक्षा होती है इनके व्यास कितना मतलब मीटर में होते हैं, इनका व्यास कितना मीटर होता है। तो परमाणु का जो व्यास होता है, परमाणु का व्यास होता है जो वो हमारा होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है परमाणु का व्यास जो होता है। और फिर इसके बाद हम अगर रेडियस इसके न्यूक्लियस की बात करें, नाभिक की बात करें, तो नाभिक का व्यास जो होता है हमारा वो 10 की घात माइनस 14 मीटर होती है। यानी कि जो नाभिक का व्यास होता है वो परमाणु के व्यास से बहुत छोटा होता है। यानी कि परमाणु के जो ऑर्बिट का वो जो है व्यास है, उसके व्यास से नाभिक का व्यास जो है छोटा होता है। और फिर इसके बाद हम आते हैं कि नाभिक की खोज किसने किया। तो रदरफोर्ड ने 1920 में प्रोटॉन की खोज किए थे, और वही रदरफोर्ड ने 1911 में उसके पहले जो है न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किए थे। रदरफोर्ड ही नाभिक की भी खोज किए थे। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके बाद हमारा आता है परमाणु। दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक तो हमारा स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल होते हैं परमाणु के, और दूसरा हमारा होता है अनस्टेबल ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। तो स्टेबल में हमारे आ जाएंगे स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल में तो हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें हमारी जो है क्या होता है स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल के अंतर्गत हमारे आते हैं। और फिर इसके बाद सेकेंड जो हमारा है अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल, अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल, इसके अंतर्गत हमारे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा, और फिर इसके बाद एंटी न्यूट्रिनो, और चौथे हमारे जो होता है मेसान आदि अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल के अंतर्गत हमारे आते हैं। इसमें जो मेसान जो होता है इन पे जो है उदासीन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों प्रकार के चार्जेस पाए जाते हैं, जबकि हमारे पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर हमारा जो है प्रोटॉन की तरह यानी कि पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पर हमारे जो है न्यूट्रल यानी उदासीन चार्जेस होते हैं। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। वेव लेंथ तो एक एक करके हम देखेंगे कि इसकी किस कलर की कितने कितनी वेवलेंथ होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है वायलेट, वायलेट, सेकेंड हमारा वो इंडिगो, एंड थर्ड हमारा है ब्लू, फोर्थ है ग्रीन, और
और फिफ्थ हमारा है येलो एंड सिक्स्थ हमारा है ऑरेंज एंड सेवंथ हमारा है रेड। सेकेंड हमारा है, सेवंथ हमारा है रेड। फिर इसके बाद हम इनकी वेवलेंथ देखेंगे कि इतनी इनकी कितनी कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। तो वायलेट मतलब आसमानी कलर का जो होता है यानी बैगनी कलर जो होता है उसका वेवलेंथ होता है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। और फिर इसके बाद इंडिगो का होता है 4500 एंगस्ट्रॉम। और फिर इसके बाद जो है ब्लू का होता है 4700 एंगस्ट्रॉम। और फिर इसके बाद हमारा फोर्थ जो है ग्रीन का है, ग्रीन का हमारा होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। और फिर फिफ्थ हमारा होता है 5700 एंगस्ट्रॉम। और फिर इसके बाद जो हमारा होता है ऑरेंज का जो होता है वो होता है 6500 एंगस्ट्रॉम। एंड सेवंथ हमारा रेड जो होता है उसका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर का होता है जो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है 4000 वो होती है वायलेट का। अब एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा 10 की घात -10 मीटर होती है। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो अक्सर हमारी एंगस्ट्रॉम में ही दी रहती है, क्योंकि यह बहुत छोटी इकाई है लेंथ की। और खासकर ये जो वेव की लेंथ होती है उसी लेंथ को नापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो वे आपको बता दें कि जैसे जैसे वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है और हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। यानी कि n प्रोपोर्शनल टू होता है k इंटू, ये हमारा k जो कांस्टेंट है और फिर इसके बाद v अपान लेम्डा, v अपान लेम्डा। जहां पर n हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है, v जो है हमारा वो प्रकाश की चाल है और लेम्डा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी है n ये डायरेक्टली 1 अपान लेम्डा के प्रोपोर्शनल होती है कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी यानी घटेगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करा रहे हैं, आप इसे नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का व्यास यानी डायमीटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है वो होता है हमारा 10 की घात -15 मीटर, ये उसका व्यास होता है। 10 की घात -15 मीटर इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है। फिर सेकेंड नंबर पर हम आते हैं कि जो एटम होते हैं परमाणु उनका व्यास जो होता है, एटम जो होता है उनका जो व्यास होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर व्यास। फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पर आता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक का व्यास जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का व्यास होता है 10 की घात -14 मीटर व्यास होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वह होता है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो होता है डिफरेंसेज यानी उनके बीच जो गैपिंग होता है, जो स्थान होता है वह कितना होता है, तो वह 2 से 3
फर्मी होता है, 2 से 3 प्रोटॉन, और जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच जो होता है अंतर होता है वह हमारा 2 से 3 फर्मी होता है। यानी कि एक फर्मी बराबर हमारा होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर, 10 की घात माइनस 15 मीटर बराबर एक फर्मी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो है 2 से 3 फर्मी जो होता है वो गैपिंग होता है। और लगभग नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका लगभग वेट जो है सेम होता है और इनकी संख्या भी सेम होती है। यह इलेक्ट्रॉनों से बिल्कुल अलग होते हैं। और जो नाभिक पर चार्ज जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जबकि न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। इसी की वजह से हमारे नाभिक पे जो होता है वह भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और फिर इसके बाद परमाणु की बात करें तो परमाणु पर जो है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम होते हैं। इसी की वजह से यह परमाणु पर जो है कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट फिर इसके बाद हम टाइप ऑफ मटेरियल की बात करें तो टाइप ऑफ मटेरियल में हमारे जैसे पहली बात हम देखेंगे कि मटेरियल हमारे मेनली इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कंडक्टर, एंड सेकंड हमारा होता है सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड हमारा होता है नॉन कंडक्टर यानी कुचालक। पहला हमारा होता है कंडक्टर, पहला हमारा होता है कंडक्टर यानी चालक, पहला हमारा होता है कंडक्टर चालक, एंड सेकंड हमारा होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्धचालक, एंड थर्ड हमारा जो होता है वह होता है नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर भी हम इसे कह सकते हैं, इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर यानी कुचालक, कुचालक। तो हमारे जो है मटेरियल मेनली इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। मटेरियल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कंडक्टर, दूसरा होता है हमारा सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड हमारा होता है इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर। तो हम कंडक्टर में देखेंगे कि इसमें जो है पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लगभग होती है 10 की घात 22, 10 की पावर 22 में इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसी की वजह से ये थोड़े ही विद्युत क्षेत्र में बहुत जल्दी ये करंट फ्लो होने लगता है इसके कंडक्टर में। और फिर सेकंड हमारा आता है सेमी कंडक्टर, इसमें जो होता है इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर मटेरियल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्टर से इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर के मामले में यह कम चालक होते हैं और इंसुलेटर के मामले में इनसे अधिक चालक होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से इसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है, यानी कि 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पाई जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पर हमारा इंसुलेटर आता है। इसमें जो है करंट का मान बिल्कुल नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसमें एकदम नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। और इसमें कुचालक यानी कि इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारी जितनी प्लास्टिक है, जितने कागज है, लकड़ी है, सब इंसुलेटर के अंतर्गत आती हैं। और सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हमारी सिलिकॉन हो गई, जर्मेनियम हो गई, सिलीनियम हो गई। और फिर हमारा कंडक्टर के अंतर्गत हमारी एल्युमिनियम हो गई, तांबा हो गया, ये सब हमारे जितने भी है ये कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। कंडक्टर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 की पावर 22 के बराबर होती है और सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 10 की पावर 18 के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है सेकेंड लेक्चर रहा और आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों यूपी आर्बिनल जेई और यूपीपीसीएल जेई दोनों का पेपर जो है अगर सिचुएशन सही रही तो
इसके अगस्त के या जुलाई के लास्ट वीक में इसके एग्जाम हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करिए स्टडी का, और उसे पूरा पार्टली नहीं, पूरा प्योरी परफेक्टली उसको फॉलो करिए। याद रखिए कि टाइम टेबल बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उस पर इंप्लीमेंट ना करें। जब तक हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमसे कुछ नहीं होने वाला है, और एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत कम टाइम बचा है। इसीलिए आप सब अभी से फोकस और कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत सुनहरा मौका है। 2015 की यूपीआरबीएनएल जेईई की वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल की सीटें 28 थी, कहीं मैकेनिकल की 8-9 सीटें थी। लेकिन अब की बार सीधे देखिए, मैकेनिकल की 78 सीटें और इलेक्ट्रिकल की 69 सीटें। इतनी ज्यादा सीटें और इतने अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करिए और यूपीआरबीएनएल के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम जब भी हो सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम देखिए, एक तरह से तीनों एग्जाम पड़े हुए, यूपीआरबीएनएल, यूपीपीसीएल, पीजीसीआई, और फिर इसके बाद हमारा डीएफसीसीआई भी आ गया है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर प्रॉपर आप मेहनत करते हैं तो आपका एक परीक्षा के साथ साथ आपकी तीनों परीक्षाएं निकल सकती हैं। लेकिन बशर्ते उसका एक आप प्रिपेयर, उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये नहीं कि टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो ना करिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और बाद में हमें पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो टाइम बचा है, लगभग 30 दिन बचे हैं, अगर एग्जाम अगस्त में हो सकते हैं तो हमारे पास 30-25 दिन का टाइम बचा है। उसमें आप प्रिपेयर करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, और तीनों एग्जामों में से, चारों एग्जामों में से इलेक्ट्रिकल के कोई एक एग्जाम क्रैक करके अपना फ्यूचर बनाइए, क्योंकि ऐसा दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको कि फिर इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम एक एक करके प्रॉपर सभी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। और ध्यान रहे, हम भी एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, हम सब पूरी प्रॉपर लेकर सभी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, और पूरी अच्छी तरीके से आपके थ्योरी और ऑब्जेक्टिव हम दोनों कराते हुए चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।